मेरा नहीं है, मैंने रीजनिंग के गुरुजी से पूछा है कि बताइए गुरुजी, एक अमूमन छात्र 30 क्वेश्चन में से एक इंटेलिजेंट बच्चा कितने कर सकता है? उन्होंने कहा कि लगभग बच्चा 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा 30 में से। बिल्कुल गुरुजी, ठीक है। तो काट बांट के भी कितना बच सके गुरुजी? तो काट बांट के बच्चा 24 से 25 क्वेश्चन तक रह जाएगा। आपको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक इंटेलिजेंट बंदे के रीजनिंग में 24 से 25 क्वेश्चन बचेंगे। काट बांट के बता दिया, रीजनिंग का रीजनिंग में कटवा दिया मैंने कि 28 अटेम्प्ट करेगा तो गलत सही करके उसके 24। अब ये मत बोलना मेरा 28 सही है 30 सही है, हो गए किसी के 30 की 10 भी है, तो अब ए कमेंट ना करिए कि मेरा गुरुजी 30 हूं 28 सही है 30 सही है। मैंने ये बताया कि जो अच्छा इंटेलिजेंट 6 महीने से पढ़ रहा है उसके एवरेज 24 से 25 क्वेश्चन ही सही होंगे काट बांट के। अब आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का पेपर लेवल और गुरुजी और स्टूडेंट। मैंने पूछा कि गुरुजी बताइए 30 में से क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कि 30 में से बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा 26 27, काट बांट के बंदा 20 पे आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। कोई कुछ भी कहे लेकिन 20 तक रह जाएगा, यानी 20 किसी की 22 हो गई, किसी की 18 हो गई, तो 20 तक ही रह पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। यानी इसका मतलब मैं मानता हूं कि काट बांट के कंप्यूटर में किसी बच्चे के 20 ही बचेंगे। सिलेक्शन के लायक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने 6 महीने कंप्यूटर पढ़ा, उसके साथ बात कर रहा हूं मैं। ये मतलब मेरे कंप्यूटर 30 है, ये उसी के जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है। लेकिन जिसने पुलिस की तैयारी की, कंप्यूटर 6 महीने पढ़ा, वो यहां तक ही आ जाएगा। काट बांट के आया ये 20, ठीक है गुरुजी मान ली थारी बात। महिला बाल अपराध में 10 में से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, काट बांट के वो 6 या 7 क्वेश्चन में रह जाएगा। तो मैं ये मानना है कि एक सिलेक्शन लायक बच्चा महिला बाल अपराध में 6 क्वेश्चन पे आ जाएगा, यानी 10 में से 8 ही अटेम्प्ट कर पाएगा वो। अगर 10 में से 10 कर दिए तो भी काट बांट के यहां आ जाएगा। माननी पड़ेगी आपको, मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। महिला बाल अपराध पढ़ाने वाले टीचरों को पूछा है मैंने, बोले हाँ गुरुजी 6 से 7 तक ही कर पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, मैंने 6% उसके जोड़ दिए। करंट का हो सकता है इजी होगा टफ होगा, लेकिन करंट के गुरुजी का अनुभव यही कहता है कि गुरुजी 6 से 7 क्वेश्चन ही बचेंगे इंटेलिजेंट बच्चे के। 10 में से वो कितने अटेम्प्ट करता है वो उसकी मर्जी, लेकिन काट बांट के 6 से 7 तक ही बच पाएगा। आगे बात, ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं जीके में। जीके में 70 में से 10 क्वेश्चन के तो हवा ही नहीं लगेगी। तुम होंगे इंटेलिजेंट, तुम्हारी मर्जी भैया, 10 तो सीधे सीधे काटेंगे। किया ही नहीं उसने, मैं ये मानता हूं कि 70 में 10 तो उसने किया ही नहीं। मानना पड़ेगा, जीके देख के पता चल जाता है। कितने बचे? 60। 60 में से मैं मानता हूं कि अगर 60 के साथ कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसके काट बांट के, और ये मान के चलता हूं कि 45 से 50 क्वेश्चन ही बचेंगे। भले तुम कितने इंटेलिजेंट होगे, जीके हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पता है, तुम हवा में उछल रहे हो वो बात अलग है। क्यों 70 में से 10 क्वेश्चन की हवा नहीं लगेगी? 60 में वो 60 के 60 अटेम्प्ट करेगा तो काट बांट के वो 50 तक आ जाएगा। होंगे तुम इंटेलिजेंट, वो तुम्हारी मर्जी। तो 45 से 50 क्वेश्चन मैं मानता हूं, तो मैं एक बार 50 जोड़ लेता हूं, यानी मैं ये मानता हूं 45 ही जोड़ लो चाहे इसके, काट बांट के 45 तक ही आ जाएगा। तो एक ही बात है, अभी 45 50 यहां तक मानता हूं मैं। तो मैं ये मानता हूं कि उसके काट बांट के जीके में 45 ही बचे। चलो टोटल जोड़ते हैं, 24 से 30 20 50 से और 50 50 100, यानी 100 यानी उसके 100 क्वेश्चन बचेंगे एक अच्छी पोजीशन वाले, अच्छी तैयारी, शानदार सिलेक्शन वाले बच्चे के काट बांट के 100 क्वेश्चन ही बचे। अब ये मतलब ना मेरे 110 बच रहे, हाँ किसी के 120 मान लो, 10 मान लो, 90 मान लो, एवरेज बताया मैंने। कितने नंबर हो गए? 50 नंबर हो गए, यानी 50 नंबर वाला बच्चा शानदार दौड़ के अंदर है। अगर जिसके 55 मान बन रहे हैं नंबर, वो तो सिलेक्शन वाला ही है, उसको तो सिलेक्शन ही मानता हूं मैं अपना अनुभव ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि 75 में से बेटा 50 नंबर 66% होते हैं। और राजस्थान पुलिस का ऐसा ही पेपर आया 2010 से मैं देख रहा हूं, और एवरेज मेरिट 65 से 70 रहती है राजस्थान पुलिस की, यानी एवरेज मेरिट 70 के लमसम घूमती है। तो ये तो पेपर भी टफ था, जबकि आज से पहले पेपर भी इजी रही है। अब आप कहोगे, अब आपका डिपेंड करता है, यानी मैं ये माना हूं सर मेरे 45 नंबर बन रहे हैं, एक सामान्य बालक के बने, तो उसको भी दौड़ की तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने एवरेज बताए हैं कि 50 नंबर जिसके बचते। अब डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। कैसे?
अब आपकी कैटेगरी, ये मैंने एक जनरल बच्चे का बताया है, अब आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो इसमें से माइनस करते जाना 4 से 5%। दूसरी बात, तीसरी बात, अब मान लो किसी के पास एनसीसी है तो उसके तो सीधे ही 5% जुड़ गए, वो अपने हिसाब से मेरिट निकाल लेना कि मेरे अगर 45 भी बन रहे हैं तो 5 मेरे मान लो कि एनसीसी या किसी और चीज के हैं तो मेरे कितने हो गए, 50 हो गए, मैं भी सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हूं। अब बात ये होती है कि सर मेरे थोड़े मान लो कि मेरे सर 42 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, मैं क्या करूं, दौड़ की तैयारी करूं? पहली बात तो ये कि इसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना मिलेगा। अगर आप राजस्थान पुलिस की 1 से 1.5 महीने तैयारी करते हो तो भी दौड़ को फाइट कर दोगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो मैंने ये अमूमन बताया, जिसमें से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव यही बोलता है, भले आप कुछ भी कहो, ये मेरा अनुभव, गुरुजी का अनुभव और प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर का अनुभव लिया है। अब आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कर लेना, 55 से नंबर ऊपर जिसके बच रहे हैं वो बहुत शानदार दौड़ में स्वामणि की वो तैयारी करो, और बाकी जो है वो कैटेगरी जो वाइज 5-5 कैटेगरी घटाते जाना, अन्य नंबर है वो जोड़ लेना। इसके हिसाब से दौड़ की तैयारी 44, 43 वाले को भी करनी है, जिसके नंबर इतने बचते हैं ना उसको भी दौड़ की तैयारी करनी है। क्यों करनी है गुरुजी? करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरिट का निर्धारण नहीं हो सकता। पिछली बार राजस्थान पुलिस से जो फेल हो गए थे उनको दोबारा बुलाया गया था, जो बी पार्टी फेल थे उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन कोई जरूरी नहीं है। ये मेरा एक व्यू, अमूमन व्यू है, और इसमें आप भी सहमत हो जाओगे कि सर यही रहेगी, सब हवा के अंदर उछल रहे हैं, जो बोल रहे हैं 140 सही है, 150 सही है। ये एवरेज टीचरों का व्यू है, और इसी आधार पर मैंने बताया भाई, तो ये एकदम स्टिक बैठेगा इसके लमसम। अब आप अपनी 45 प्लस जिसकी है उसको दौड़ की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि आप किस कैटेगरी, क्या डिपेंड करता है, कैटेगरी भी तो है। अब भी प्रत्येक कैटेगरी में 5% नीचे आ जाती है मेरिट, तो कैटेगरी, फिर आप मान लो कोई विडो है और है, तो विडो वाले को तो जरूरी नहीं है, 36 वाले को भी बुला सकते हैं, 30 वाले को भी बुला सकते हैं। तो ये चीजें, और फिर जैसे फौजी वगैरह है तो उनकी भी डिसाइड नहीं कर सकते, पास कर दिए ना उन सबको ही ले लेते हैं, तो पास हो गए, तो वो तो फिर उनकी अलग मामला। यहां प्रश्न गलत कहां हुए? तो वो प्रश्न थे कि दोषी पहाड़ी कहां है, हरियाणा जीके में क्यों पढ़ा, यूपी का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, मन के लेनो देनो है, नागालैंड का कौन सा, मतलब अरे मैं क्यों जावा नागालैंड, मन के मतलब। तो ये जो चीजें थी ये गड़बड़ हुई। यहां से मेरिट का थोड़ा सा ऐसे अपने बोल सकते हैं कि पेपर का झुकाव ऐसे आ गया। तो यहां आप लोगों के जिनके 100% सही है, अगर वो SC ST का कैंडिडेट है, और सुन लीजिए सभी के लिए है ये, चाहे वो किसी भी जिले से हो, आप जो मर्जी जिला हो, आपको दौड़ के लिए कॉल होगा। अगर आपके 100% सही है, यानी 50 नंबर बन रहे हैं, तो आप दौड़ की तैयारी कीजिए। अगर वो लड़के के बोले अगर है कि नंबर मतलब कि अरे कम, मतलब उनका ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये फोन